नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, प्रश्न सीरीज सेकंड में आपका स्वागत है। जो पहली सीरीज थी उसमें कुछ प्रश्न थे, पहले उनको देख लीजिए। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो है ENIAC। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल गोसाल। दोस्तों, जो पहली सीरीज थी उसमें ये प्रश्न गलत हो गए थे, मिसप्रिंट हो गए थे। मिसप्रिंट होने की वजह से तो इनको सुधार कर लीजिए। दूसरी बात दूसरी बात है, आप लोग जो है टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप वीडियो देखते होंगे तो इस टाइप का एक साइड में, राइट साइड में एक टैब दिखता होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहाँ से जाके जो है आप डिस्क्रिप्शन में जा करके जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा उस पर जा करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको ये PDF मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत मत भूलिएगा। और साथ ही लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में त्रुटि हो या कोई भी प्रश्न आपको गलत लग रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए शुरू करते हैं। इस सीरीज में 4-5 सेक्शन हैं, उनको आप लोग जो है देखेंगे। और साथ ही साथ लगभग 200 के करीब प्रश्न इसमें से आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। तो अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर के 30 प्रश्न हैं, उनको जान लेते हैं। कंप्यूटर शब्द किस शब्द से बना है? तो ये बना है कंप्यूट से। याद रखिएगा, कंप्यूट से। जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है तो उसे बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। याद रखिएगा। अगला है FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक। हॉटमेल का विकास किसने किया था? सबीर भाटिया ने। फिर अगला है, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? तो ये प्रचलन है WWW का, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसका फुल फॉर्म है। वेब ब्राउजर करता है, वेब पेज ओपन करता है। वेब ब्राउजर से जो है वेब पेज ओपन होते हैं। फिर अगला है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? तो कंप्यूटर की 3 विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। गति, स्मृति, शुद्धता, यानी स्पीड, मेमोरी और एक्यूरेसी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। MS एक्सेल क्या है? तो MS एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैलकुलेटर की स्मृति है सीमित आंतरिक स्मृति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DLED में पूछा गया है। कैलकुलेटर की स्मृति है सीमित आंतरिक स्मृति। 1 GB किसके बराबर होता है? यानी कि 1 GB ये होता है 1024 MB के बराबर, यानी मेगाबाइट के बराबर। दोस्तों अगला है, स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है लॉग ऑफ करने में। फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। तो हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। यानी कि एक पेज ए प्लस एक पेज, जब आप इस पेज पे जाएंगे और फिर आपको इस पेज पे जाना होगा तो इस पेज पे एक लिंक दी रहेगी, उस पे आपको क्लिक करना होगा, तब आप इस लिंक पे जा सकते हैं अगले पेज पे। ये होता है हाइपरलिंक प्रोग्राम। चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है कैलकुलेटर। ALU होता है, ये CPU की तरह होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म है। और इसका जो कार्य है वो है कंप्यूटर द्वारा तार्किक व अंकीय गणना। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर अगला है, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कल लाइन का आविष्कार जो किया था वो ब्लैक पास्कल ने किया था 1942 में। फिर अगला है, मेमोरी छाप क्षमता नापने की इकाई क्या है?
तो ये इकाई है किलोबाइट यानी कि केबी। केबी में जो है मेमोरी की क्षमता नापी जाती है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? अबेकस था। बिट क्या है? बिट जो है, बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बिट बाइनरी डिजिट डिजिट का संक्षिप्त रूप है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे? तो प्रथम प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो ENIAC, एडुएक और एडसेक थे। नेटवर्क के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और मैन। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आपको ये भी याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर अगला है लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर अगला है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी सर टिम बर्नर ली ने। सर टिम बर्नर ली ने। विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन कौन सा था? तो आपको याद रखना है 3.1। 3.1 जो था वो विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन था। फिर अगला है गूगल की खोज किसने की थी? तो गूगल की खोज जो है लैरी पेज, सर्गे ब्रेन ने की थी। फिर अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ करंट के प्रश्नों की, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। इसमें लगभग 54 प्रश्न है। तो सबसे पहले पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, जो पुस्तकें वास्तव में चर्चा का विषय रही हैं, और ये जो है करंट की पुस्तकें हैं। कुहासे में एक चेहरा, ये लिखा है गुरमीत बेदी ने। सिटीजन एंड सोसाइटी, ये पुस्तक है हामिद अंसारी की। फिर अगला है द रूल ब्रेकर्स। तो द रूल ब्रेकर्स जो है लिखी है प्रीति सिन्हा ने। आई डू व्हाट आई डू, ये जो गवर्नर थे उर्जित पटेल के पहले जो गवर्नर थे भारत के, रघुराम राजन, उनकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई डू व्हाट आई डू। फिर अगला है हिट रेफरेंस। हिट रेफरेंस लिखी है सत्या नाडेला ने, जो कि CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल। काशी सीक्रेट ऑफ द ब्लैक टेम्पल, ये लिखी है विनीत वाजपेयी ने। फिर अगला है महाराणा प्रताप अजय योद्धा, ये लिखी है रीमा हुजा ने। फिर है भागीरथी। भागीरथी लिखी है डॉक्टर स्वरूप सैलानी ने। फिर दोस्तों अगली है मोदीज मिड मिडस टच इन फॉरेन पॉलिसी। मोदीज मिडस टच इन फॉरेन पॉलिसी लिखी है सुरेंद्र कुमार ने। द आयरन लेडी इंदिरा, ये पुस्तक लिखी है सत्यम पारीक ने। द आयरन लेडी इंदिरा, ये पुस्तक लिखी है सत्यम पारीक ने। फिर दोस्तों अगली पुस्तक है द एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। ये आपको बताना है ये किसने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो है फिल्म भी बनी है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि किसने लिखी है। हाउ इंडिया मैनेज इट्स नेशनल सिक्योरिटी, ये लिखी है अरविंद गुप्ता ने। तो ये कुछ चर्चित पुस्तकें 2018 की हैं, करंट की हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। विश्व शौचालय दिवस का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय, पहली बात तो आप जान लीजिए कि विश्व शौचालय दिवस जो है ये 19 नवंबर 2018 को मनाया गया है। 19 नवंबर याद रखना है। फिर इसका जो मुख्य विषय था व्हेन नेचर कॉल्स। व्हेन नेचर कॉल्स, ये याद रखिएगा, इसका मुख्य विषय था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की। तो सबसे पहला है बुकर पुरस्कार। ये 2018 में दिया गया एना बर्न्स को, मिल्कमैन के लिए। इनकी जो उपन्यास है मिल्कमैन, उनके लिए दिया गया है। ये है मैन बुकर पुरस्कार। और मान बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है ओल्गा तोकारजुक को। फ्लाइट्स इनकी उपन्यास है, उसके लिए। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैन बुकर की अगर बात आए तो आपको देना है एना बर्न्स, मान बुकर की बात आए तो ओल्गा तोकारजुक को दिया गया है फ्लाइट्स के लिए। और दोस्तों एक और पुरस्कार दिया गया है गोल्डन मान बुकर पुरस्कार 2018। मान बुकर पुरस्कार जो ये है, इसके 50 साल पूरे होने पर लंदन में एक फेस्टिवल रखा गया था, गोल्ड फेस्टिवल, मान बुकर गोल्ड फेस्टिवल 50। ये लंदन में रखा गया था। इसमें जो है
एक पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन मान बुकर पुरस्कार। ये 50 साल पूरे होने पे जो है ये पुरस्कार सृजित किया गया है, और ये दिया गया है माइकल ओंदाजे को द इंग्लिश पेशेंट के लिए 2018 में। तो ये इन पुरस्कारों में बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018। तो ये हरियाणा को दिया गया है स्वच्छता के लिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। ठीक है। फिर अगला है यूएन फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड, FPA। ये दिया गया है सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम जो है दुनिया का 100% जैविक राज्य बना है, कार्बनिक राज्य बना है। इस वजह से सिक्किम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएन का फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड। किस लिए दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं, किसको दिया गया है ये भी पूछ सकते हैं। फिर अगला है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2018। तो ये दिया गया है PM मोदी को पर्यावरण पर्यावरण जो है सुरक्षा के लिए, और इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है इनके नीति नेतृत्व के लिए। फिर अगला है सियोल शांति पुरस्कार 2018। ये भी दिया गया है PM नरेंद्र मोदी को। फिर दोस्तों अगला है नंद बाबा पुरस्कार। तो नंद बाबा पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है अक्टूबर में, पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है नंद बाबा पुरस्कार। फिर दोस्तों अगला है व्यास सम्मान 2018। ये दिया गया है ममता कालिया को उनके दुखम सुखम के लिए। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया है रेल मंत्रालय को, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार दिया गया है रेल मंत्रालय को। फिर दोस्तों अगला है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018। तो ये दिया गया है गोपाल कृष्ण गांधी को। फिर अगला है एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2018। तो ये पेप्सिको की जो CEO हैं, पेप्सिको की जो कार्यकारी अधिकारी हैं इंदिरा नूई, उनको दिया गया है एशियन गेम चेंजर अवार्ड। CM ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वसुंधरा राजे को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। CM ऑफ द ईयर 2018 वसुंधरा राजे। फिर अगला है इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार। तो 2 स्मार्ट सिटियों को दिया गया है, भोपाल और अहमदाबाद को। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार भोपाल और अहमदाबाद। फिर दोस्तों इस सेक्शन में कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, तो आप जान लीजिए। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना है, और 15 अक्टूबर को जो है इसकी घोषणा हुई है। और यहाँ पे कई सारे सोलर प्लेट लगाए गए हैं जो लगभग प्रतिदिन 6000 यूनिट जो है 6000 यूनिट बिजली उत्पादन करेंगे। फिर अगला है खुले में शौच मुक्त मंडल उत्तर प्रदेश का कौन सा घोषित हुआ है। ये 30 सितंबर 2018 को सहारनपुर घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है हजरतगंज चौराहे का नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया है 9 सितंबर 2018 को। फिर अगला है फैजाबाद। फैजाबाद को अयोध्या नाम कर दिया गया है 9 नवंबर 2018 को। ये दीपावली के टाइम, धनतेरस के टाइम लगभग 3,11,52 मिट्टी के दिए जलाए गए थे, और इस अयोध्या दीप उत्सव मनाया गया था 2018 में। इसके लिए जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है। याद रखिएगा 3,11,52 मिट्टी के दिए। फिर अगला है विश्व में सबसे बड़े हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जो है एक IHGF दिल्ली मेले का आयोजन किया गया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद जो है ये हस्तशिल्प से जुड़े उद्योगों को जो है सपोर्ट करती है। ये आयोजन किया गया नोएडा में। फिर अगला है उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पे 12 पुरस्कार दिए गए हैं 11 सितंबर 2018 को। गरीबों को पक्का मकान बनाकर उपलब्ध कराना, इसमें जो है उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है, और लगभग 11 लाख आवास जो है उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन योजना की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर 2018 को की है। ये जो पाइपलाइन है बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक बनेगी। भूजल सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है 16 जुलाई से 22 जुलाई 2018 तक। भूजल सप्ताह का आयोजन याद रखिएगा।
नई मेट्रो नीति के तहत 21 जुलाई 2018 को नई मेट्रो नीति की घोषणा की गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर, आगरा और मेरठ, ये 3 शहर जो हैं मेट्रो से जोड़े जाएंगे। यहाँ पर मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। शिल्प कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है 19 जुलाई 2018 को। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आरक्षण जो है 3 से बढ़ा करके 4% कर दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कितना कर दिया है, 3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत बढ़ाया है, तो 1% बढ़ाया है, यानी 3 से 4 कर दिया। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है 17 जुलाई 2018 को। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पॉलीथीन पर बैन लगाने वाला 19वां राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश जन औषधि केंद्र के प्रथम चरण में 100 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और इसकी शुरुआत मिर्जापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 15 जुलाई 2018 को। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उद्यमी महासम्मेलन, ये लखनऊ में हुआ 10 जुलाई 2018 को। लेदर क्लस्टर परियोजना, ये परियोजना कहाँ शुरू हुई है? रामाईपुर, जो कि कानपुर में है, और इसका जो है उद्घाटन किया है सीएम जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। फिर अगला है, केंद्र द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। फिर अगला है, मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसके तहत 28,041 जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें 25 लीटर क्षमता के जो है आरओ लगाए जाएंगे। ये घोषणा जो है 27 जून 2018 को मुख्यमंत्री ने की है। फिर अगला है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन जो है ये प्रस्तावित है बनारस में, उत्तर प्रदेश में। ये शायद 22-23 जनवरी को 2019 में उत्तर प्रदेश में होगा। और इससे पहले जो 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वो हुआ था बेंगलुरु में, कर्नाटक में। फिर अगला है, डीबीटी के माध्यम से किसानों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला प्रथम राज्य, यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडी ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। फिर अगला है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है भारत में। शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। इसमें लगभग 8 जनपद जो है और 58 विकास खंड ये शौच मुक्त हो गए हैं उत्तर प्रदेश के। फिर अगला है, देश का सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है कानपुर सेंट्रल। फिर अगला है, 3 तलाक संबंधी विधेयक के मसौदे पर सहमत जताने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, ये एक किसान पाठशाला है जो उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा जो है आयोजित की जा रही है और इसके तहत किसानों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव जो हुआ है ये लखीमपुर खीरी जिले के फ्लोरिकन गांव में हुआ है 9 फरवरी 2018 को। और जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया है। फिर अगला है, भारत का पहला स्मार्ट गांव, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। भारत का पहला स्मार्ट गांव जो है वो तौधकपुर रायबरेली से है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का जो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का सेक्शन है वहाँ से सर्वाधिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से जान लीजिए। लार का पीएच मान 6.8 है। यूरिया का संश्लेषण जो है यकृत में होता है। एंजाइम की खोज की थी कुहने ने, जो कि जर्मनी के जो है वैज्ञानिक थे। फिर अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा या स्प्लीन को। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती कार्बोहाइड्रेट से। फिर अगला है, आमाशय रस में पाया जाता है। तो आमाशय रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी 2
में क्या पाया जाता है? राइबोफ्लेविन। या विटामिन बी 2 का जो है रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, याद रखना है आपको। फिर अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है KEDA हैं। तो आपको याद रखना है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि कीड़ा। कीड़ा से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा KEDA। जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी। फिर अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। फिर है कोबाल्ट का प्रमुख घटक। तो कोबाल्ट का जो प्रमुख घटक है विटामिन B12, इसमें पाया जाता है साइनोकोबालामिन। फिर अगला है गाजर में पाया जाने वाला विटामिन, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। फिर अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिर अगला है गुर्दे में इटाई इटाई रोग जो है किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है। फिर अगला है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की जो संख्या होती है वो 24, यानी कि 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी, याद रखिएगा 12 जोड़ी। और अगर अस्थियों की संख्या पूछे तो 206, और मांसपेशियों की संख्या पूछे तो 656। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इनेमल, जो कि दांत की ऊपरी परत होती है, इनेमल। ये मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। फिर अगला है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, और इस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। फिर दोस्तों अगला है इंसुलिन का आविष्कार। तो इंसुलिन का आविष्कार किया था बैटिंग व बेस्ट ने 1932 में। सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि क्या कहलाती है? एक्यूपंक्चर कहलाती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी विलियम हार्वे ने। फिर अगला है रक्त ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। ईसीजी क्या होता है? ये हृदय की गतिविधि को नापने के लिए जो है ईसीजी किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर दोस्तों अगला है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। गुंजन पक्षी कहते हैं इसको, हमिंग बर्ड। आनुवांशिकता के पिता यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने जो है मटर पे प्रयोग किए थे, और मीठी मटर पे प्रयोग किए थे। उसका नाम था पाइसम सेटाइवम, मटर का वनस्पतिक नाम। फिर अगला है डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वाटसन व क्रिक ने 1953 में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। फिर अगला है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, यानी कि टीबी के लिए, तपेदिक के लिए। फिर दोस्तों अगला है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। फिर अगला है पशुओं का जो महामारी रोग है उसे क्या कहते हैं? तो पशुओं का महामारी रोग जो है वो रिंडर पेस्ट है, और यह रोग एक वायरस के द्वारा होता है। ब्रेल लिपि की खोज की थी लुई ब्रेल ने। जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यह है कोशिका। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है प्रमुख कार्य कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। और एक बार पूछा भी गया है कि एक राइबोसोम, राइबोसोम का जो है क्या कार्य होता है? तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का, और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के सेक्शन की। इसमें लगभग 60 से ऊपर प्रश्न हैं, तो आप इनको देख लीजिए। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। मैंने अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी की संरचना ये पढ़ाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक हिमालय को नाम जो है बाह्य हिमालय और उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU कहाँ पे, तो ये है प्राग, चेक गणराज्य में। इसका मुख्यालय जो है प्राग में, चेक गणराज्य में है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। कंपास क्या है? एक दिशा सूचक यंत्र है। फिर अगला है मिल्की वे की आकृति कैसी है, तो मिल्की वे की आकृति है सर्पिलाकार। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी की आकृति कैसी है? जी ऑयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गणितीय दृष्टि से पृथ्वी की आकृति जो है एक जी ऑयड जैसी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है? स्ट्रोम्बोली। ये ऐसा ज्वालामुखी है जो हमेशा सक्रिय रहता है। फिर दोस्तों भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है, तो भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। फिर अगला है एक द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। और इस एंडीज की जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं एकांका गुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। मैंने पर्वत, महाद्वीप और महासागर ये पढ़ाए हुए हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर अगला है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल। अगर भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो वो है थार मरुस्थल, याद रखिएगा। फिर अगला है एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी, तो नील नदी, जो कि अफ्रीका में है। सबसे बड़ी, सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, या इसे ट्रेंच गर्त, इसे ट्रेंच चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। ये लगभग 11,022 मीटर गहरी है। ये प्रशांत महासागर में है। फिर दोस्तों अगला है प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है, तो प्राथमिक तरंगों की गति जो होती है वो 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो है ये आवश्यक नहीं है। प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? बसा में होती है। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। फिर है एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है? 0 कैलोरी मिलती है। फिर अगला है पर्यावरण अध्ययन की वैज्ञानिक विधि क्या है, तो ये पर्यावरण अध्ययन की जो वैज्ञानिक विधि है वो प्रयोग प्रदर्शन विधि है। मेघालय का पठारी बाग क्या कहलाता है? यह एक प्रादीपिक खंड है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। प्रवाल द्वीप किसे कहते हैं? लक्षद्वीप को जो है प्रवाल द्वीप कहते हैं। फिर अगला है पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में वृक्ष कौन से हैं? देवदार के वृक्ष हैं। 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान कौन था? भारत था। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। पंचायती राज्य जो है, पंचायती राज, ये राज्य सूची का 7वीं राज्य सूची में है। फिर अगला है किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये 1993 में जो है इसको अधिनियमित किया गया। ग्रीन आर्मी किस देश ने बनाई है पर्यावरण संरक्षण के लिए? ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ हुई है? 2003 में चेन्नई में की गई। सर्वाधिक वन प्रतिशत किसका है, किस राज्य का है? तो ये मिजोरम का है, 86.27%। प्रथम बायोटेक पार्क जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण अध्ययन कब प्रतिस्थापित किया गया? तो 1968 में प्रतिस्थापित किया गया। फिर अगला है पर्यावरण संतुलन संरक्षण से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, 1986 में जो है इसको बनाया गया है। सरसों के बीज में अपमिश्रक, आर्जीमोन नामक अपमिश्रक जो है सरसों के बीज के साथ जो है खेतों में चला जाता है, और उससे बीमारी क्या होती है, जब सरसों का तेल निकलता है तो साथ में आर्जीमोन भी उसमें पिस जाता है, उससे जो है ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है, ये याद रखिएगा।
फिर अगला है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कहाँ है? तो ये महोबा में है, अर्जुन नदी पर। और हमीरपुर भी इससे लाभान्वित होता है, लगभग 42 किलोमीटर का है। गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब देखिए, एक देशांतर पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। जो अक्षांश देशांतर वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। 360 डिग्री पे 24 घंटे और 15 डिग्री पे जो है 1 घंटे का समय लेती है। फिर दोस्तों अगला है जैव विविधता का हॉट स्पॉट। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। विश्व का कुल क्षेत्रफल में कितना भाग निर्जन है? मतलब कितना भाग जो है निर्जन है? तो ये है 33% भाग जो है निर्जन है। विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये रूस में पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पे ब्राजील है। लैंटिक आवास क्या होते हैं? लैंटिक आवास होते हैं स्थिर जल के आवास, और लोन्टिक आवास, लोटिक जो आवास होते हैं वो बहते जल के आवास होते हैं। ये फर्क जान लीजिए दोनों में। फिर अगला है विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। भूमंडल के सभी महासागरों का औसत तापमान कितना है? ये लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैप क्या है? तो मैप जो है एक मैन एंड बायोस एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम है, 1971 में इसे शुरू किया गया है। फिर दोस्तों अगला है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल चक्र। सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र निभाता है। अपिको आंदोलन जो है शुरू हुआ कर्नाटक में शुरू हुआ था 1983 में। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। दिवस आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि दिवस से जो है पिछली बार जो है 3 या 4 प्रश्न आए थे, इस वजह से दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है पर्यावरण शिक्षा की औपचारिक विधि क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक भी इससे दी जा सकती है। प्रयोग प्रदर्शन वृद्धि जो है सबसे उपयोगी मानी जाती है, और कहानी सुना करके जो है बच्चों को पर्यावरण की के विषय में बताया जा सकता है। फिर अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये अनुच्छेद 64 में ये बात कही गई है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। फिर अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तितली उद्यान जो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा, यानी बन्नरघट्टा बंगलुरु में है। फिर अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ है? ये अहमदाबाद में है। फिर दोस्तों अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर का। और ये काफ़ी चर्चित रहा है, चर्चा का विषय रहा है 2018 में, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इलाहाबाद टू हल्दिया 1620 किलोमीटर का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जो है दूसरी सीरीज थी, और जल्द ही मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले वीडियो में। इसमें से कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, वो अगली सीरीज में जो है प्रश्न सीरीज में सुधार दिया जाएगा। सभी को फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच।